Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we will read 10th chapter The Comet 2 from It So Happened. In previous videos, we read and discussed 9th chapter The Comet 1 from this book. Both chapters are correlated with each other. In previous videos, we read and discussed The Comet 1 is a story that revolves around the revelation of a comet whose discovery took place by Manoj Datta. Datta is an ambitious yet amateur astronomer who discovers a comet. The name of his telescope was Divya Chakshu, whose meaning is divine eye. He spent most of his time with his telescope. His wife's name was Indrani Devi, who had a wish that this discovery didn't take place. This was because she was superstitious by nature. Dattada tried to assure his wife that comets are not responsible for the calamities that happen on earth. Most noteworthy, a British astronomer made a claim that there will be a collision between the earth and the comet. Also, the estimation was that this comet would collide with the earth in exactly 10 months. A decision was made to arrange for a conference of international experts to deal with it. Now we will read 10th chapter The Comet 2. In this session we will read and discuss its first part. Let's start. फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस पार्ट में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। दत्ता दा इज इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। गुप्त सम्मेलन में दत्ता दा को निमंत्रण दिया गया। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। कॉमेट की धूमकेतु की दिशा को कैसे बदलना है, यह इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था। नंबर 3, दत्ता दा एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर अ सीक्रेट। दत्ता दा और डिफेंस एडवाइजर दोनों पक्के दोस्त बन गए, अब अभिन्न मित्र बन गए और दोनों के बीच एक सीक्रेट शेयर हुआ। मतलब एक सीक्रेट को, एक गुप्त बात को दोनों ने आपस में साझा किया। By the time they finished their deliberation and Sir John dropped him at his hotel off Regent Street, it was 1 a.m. अब सर जॉन ने जेम्स को लंदन बुलाया था और ये भी कहा था कि मैं आपके लंदन में रहने का सारा इंतजाम करूँगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब उन दोनों के बीच में सावधानी पूर्वक विचार विमर्श पूरा होता है, डेलिबरेशन होता है, दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ जब वो ख़त्म हुआ, सावधानी पूर्वक विचार विमर्श ख़त्म हुआ, तो सर जॉन ने जेम्स को होटल रिजेंट स्ट्रीट में छोड़ने चले गए और उस समय रात के 1 बजा हुआ था। देर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट, बट when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. अब देर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट। उस समय गली में भीड़ नहीं थी, इक्का दुक्का कोई ही दिखाई दे रहा था। बट वेन जेम्स लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो, अ स्टार स्टडड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम। पर जब जेम्स खिड़की से तारों भरी रात में आकाश को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह तारों को ग्रीट मतलब हेलो कह रहे हैं।
Somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with the Earth. इन्हीं तारों के बीच में धूमकेतु दत्ता घूम रहा है और पृथ्वी से टकराने वाला है। तो जो तारे उन्हें दिखाई दे रहे हैं, तो जेम्स उन तारों को देखते हुए सोच रहे हैं कि इन्हीं तारों के बीच में धूमकेतु दत्ता भी है, जो कि इस पृथ्वी से टकराकर तबाही करने वाला है। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द क्लैमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, और यह विश्वास, इस बात पे कोई विश्वास नहीं कर सकता है, और या इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि इतनी शांत रात के बाद भविष्य में ऐसी तबाही आने वाली है। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम राइट। एक पल के लिए जेम्स हैरान थे कि उन्होंने जो गणना किया है, जो धूमकेतु दत्ता के बारे में उन्होंने जो गणना की है, क्या वह ठीक है। उन्हें अपने ऊपर ही डाउट हो रहा था कि जो उन्होंने गणना की है, क्या वो सही की है या गलत की है। वट एवर डाउट जेम्स मे हैव हैड about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there। और जेम्स को ये भी शक था कि क्या जो सर जॉन ने गुप्त सम्मेलन में बुलाने की बात की है, क्या वो संभव हो जाएगा। पर ये सारा शक उनका, जब वो उस मीटिंग में गए, सम्मेलन में, गुप्त सम्मेलन में गए, तो सर जॉन की कार्यकुशलता को देखकर खत्म हो गया, क्योंकि उस सम्मेलन में वो सारे के सारे विशेषज्ञ थे, सभी विशेषज्ञ थे जिन्हें बुलाने की बात सर जॉन ने की थी। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर। खगोल शास्त्री, कंप्यूटर वैज्ञानिक, परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकविद, जीव वैज्ञानिक, सभी वहाँ थे। तो जिन्हें जिन्हें बुलाने के लिए बात हुई थी इन दोनों के बीच में, वो सभी के सभी वहाँ पर उपस्थित थे। एंड एज सर जॉन स्पेशल इनवाइटी was present the man who had started it all, मनोज दत्ता। और सर जॉन ने मनोज दत्ता को प्रमुख रूप से निमंत्रण दिया था, और वो भी वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि जो ये सम्मेलन होना था वो धूमकेतु दत्ता के बारे में होना था, और उसकी खोज किसने की थी, मनोज दत्ता ने ही की थी। इस धूमकेतु का मतलब जिन्होंने पता लगाया था, उन्हें भी सर जॉन ने मुख्य प्रमुख रूप से निमंत्रण दिया था। The conference lasted 1 week and went on under all cover of secrecy। सम्मेलन एक सप्ताह तक चलता रहा, और यह पूरी तरह से गुप्त था, मतलब किसी को भी इस सम्मेलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो ये मीटिंग थी, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल थी, पूरी तरह से गुप्त थी। फर्स्ट द एक्सपर्ट checked and rechecked James for the calculation with the latest observation of comet दत्ता। अब सबसे पहले क्या किया इस मीटिंग में, जितने विशेषज्ञों ने जेम्स द्वारा धूमकेतु दत्ता की जो गणना की थी उसे जांचा, और फिर से उन्होंने रीचेक्ड, मतलब दोबारा से भी उसकी जांच की। ही वॉज राइट, वह ठीक था। मतलब उन्होंने जब इसकी जांच की गई, कैलकुलेशंस की, उनकी गणना की, तो उन्होंने क्या पाया कि जेम्स बिल्कुल सही है, उन्होंने जो गणना की है वो बिल्कुल ठीक है। देयर वॉज नो स्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रिडिक्टेड बाय हिम। और जेम्स ने जो भी भविष्यवाणी की है उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसे भुलाया नहीं जा सकता। देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द comet may just gaze the atmosphere of the earth
not collide. और एक हल्का सा बस ये चांस था कि धूमकेतु दत्ता पृथ्वी को हल्का सा छूकर चला जाए, मतलब वो उससे ज़्यादा टकराए नहीं, और नॉट कोलाइड मतलब बिल्कुल भी टकराए, छू के चला जाए। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। तो इस स्थिति में जो पृथ्वी पर जीवन और संपत्ति का नुकसान होगा वो बहुत ही कम होगा। नुकसान तो होगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, पर वो नुकसान कम होगा। बट दिस स्लाइट respite was hardly reassuring enough for taking no action. पर इस बात को ध्यान में रखकर कि वो कोई चांस या एक्शन ना ले, यह ठीक नहीं है। अब जरूरी तो नहीं था कि है कि जो धूमकेतु दत्ता है वो सिर्फ पृथ्वी को छू कर ही जाए, वो उससे सीधा टकरा भी सकता है। मतलब अगर हम ये सोचे कि वो हल्का सा छू कर चला जाएगा, तो इस बात को सोचकर कि हम कोई कार्य ना करें, कोई एक्शन ना लें, तो ये सही नहीं होगा। Having decided that some action was needed, what form should it take? अब सबसे बड़ी बात थी कि अब इसके लिए किस कार्य की जरूरत है, क्या करना आवश्यक है। अब यह डिसाइड करना था, यह निर्णय लेना था कि अब सबसे पहले क्या किया जाए। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड deficiency measure like living in underground bunkers। अब विशेषज्ञों ने अब क्या किया कि अपने बचाव के लिए जमीन के नीचे आश्रय लेना, मतलब सुरक्षित स्थानों में जाना का सोचा, पर यह सही निर्णय नहीं था। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रपोजिशंस। मना कर दिया क्योंकि इसका ये कारण था कि यह तरीका व्यवहारिक नहीं था। पहले ही ये बात ध्यान में आई कि क्यों ना पृथ्वी के नीचे तहखानों में सुरक्षित स्थान पे चला जाए, पर यह तरीका व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि उससे भी डिस्ट्रक्शन तो जो होनी थी जरूरी, तो ये नहीं था कि पृथ्वी के नीचे जाने पर बच सकते थे। सो द ओनली कोर्स वाज टू टेक ऑफेंस एक्शन। इसलिए अब एक ही तरीका था कि धूमकेतु के साथ आक्रामक तरीका अपनाया जाए। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। अब क्या करना था, धूमकेतु को एक धक्का देकर इसको इसके पथ से दूर धकेलने का यत्न करना था। मतलब जिस रास्ते पर ये चल रहा है उस रास्ते से इसको हटाना था। द एक्सपर्ट कैलकुलेटेड दैट द bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task। अब विशेषज्ञों ने गणना की कि इस बड़े काम को करने के लिए शक्तिशाली परमाणु विस्फोट की आवश्यकता है, और बल्क क्वांटिटी में, कि बहुत ज़्यादा परमाणु विस्फोट की आवश्यकता है। अ गिगनेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन suitable placed, suitable directed and suitable time could do the trick। और इस सब के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी और क्या चीज़ थी, मतलब उसको रास्ते से हटाने के लिए, परमाणु विस्फोट के लिए सबसे ज़्यादा के लिए सही स्थान, सुटेबल प्लेस सही स्थान, सुटेबली डायरेक्शन सही दिशा, और सुटेबली टाइम और सही समय की आवश्यकता थी। मतलब तीनों चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए कि सही समय पर इस पर आक्रमण किया जाए। This could be done by placing the nuclear payload in a spaceship, sending it to interact the approaching comet and donating it by remote control। अब ये तभी हो सकता था कि जब परमाणु विस्फोट को प्लेलोड क्या होता है,
उपकरण जिसके अंदर डिवाइस जिसके अंदर ये न्यूक्लियर जिसमें परमाणु विस्फोट रखना था उसमें रखकर अंतरिक्ष यान में रखा जाए और धूमकेतु को रोकने के लिए इसे भेजा जाए। और साथ में क्या करना था, इस सब के लिए रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। सक्सेस और फेलियर मस्ट बी प्रिजर्व्ड, और यह मिशन सफल हो या असफल हो यह भी गुप्त गुप्त ही रखना था। मतलब ये प्रिजर्व सीक्रेट में रखना था, किसी को बताना नहीं था। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अब जब ये सारा इस मीटिंग में सब डिसाइड हुआ तो अब इस प्रोजेक्ट को इस कार्य को मिशन को सफल बनाने के लिए एक समय सारणी बनाई गई और इस कार्य को क्या नाम दिया, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। मतलब नाम भी दे दिया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड और इसकी एक समय सारणी भी बनाई गई। द इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इट वर, अब जो इम्पोर्टेंट प्रमुख तिथियां थी वो इस प्रकार है। अक्टूबर 10, अब सबसे पहले कौन सी तिथि आई, अक्टूबर 10। डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons। अब 10 अक्टूबर तक की पहले ये देखा जाएगा कि अगर तो 10 अक्टूबर से पहले ये जो धूमकेतु है ये खत्म हो गया है, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉज, किसी प्राकृतिक कारणों से तरीकों से ये खत्म हो गया, या इसने चेंज्ड इट्स पाथ ड्यू टू अनफोर्चुनेट रीजन, और किन्हीं कारणों से, जिन कारणों का हम पता नहीं है, उन कारणों से इसने अपना रास्ता बदल लिया, तब तो ठीक है। अगर ये दोनों बातें नहीं होती तो डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट विद द प्लेलोड, तो फिर क्या करना है, परमाणु जो विस्फोट है उसको प्लेलोड मतलब उसके उपकरण में रखकर अंतरिक्ष यान में डालकर डिस्पैच कर देना है, उसे भेज देना है। अब अगली तिथि क्या है, नवंबर 15। नवंबर 15 को क्या होना है, रेंडियो। अब ये जो स्पेलिंग है RENDEZVOUS, इसको क्या बोलते हैं, रॉन्डिवो, क्या बोलते हैं इसको, रॉन्डिवो। इसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस, मिलन स्थल, विद द कॉमेट एंड डेटोनेशन और प्लेलोड। अब क्या होगा कि धूमकेतु और जो विस्फोटक पदार्थ प्ले लोड में भेजा था इनका मिलन स्थल 15 नवंबर को क्या करेंगे, ये आपस में मिलेंगे। मतलब जो विस्फोटक न्यूक्लियर प्लेलोड भेजा है वो धूमकेतु से टकराए और उसका रास्ता बदल दे। दिसंबर 15 अगली इंपॉर्टेंट डेट है, दिसंबर 15। इफ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड दिस वाज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ। अगर यह प्रयोग सफल नहीं होता तो इस दिन धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाएगा। इफ इट सक्सीड दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाय अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। और अगर यह प्रयोग सफल हो जाता है तो इस दिन धूमकेतु पृथ्वी से सेफ डिस्टेंस मतलब सुरक्षित दूरी बनाकर इसके पास से चला जाएगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वाज। अब ये जो प्रयोग है, अब तिथियां तो निर्धारित होगी पर इसके ऊपर एक और बात है, ये किस बात पर निर्भर करती है कि जो ये धूमकेतु है कितना विशाल है, मतलब कितना भारी है, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। नो बॉडी कुड एस्टिमेट, कोई भी इस चीज को नहीं जान सकता था कि ये कितना बड़ा है। एवरीबॉडी होप्ड दैट इट वाज नॉट वेरी मैसिव, पर बस प्रत्येक ही यह आशा कर सकता था कि यह बहुत ज्यादा विशाल ना हो। तो इसके मतलब
एक्यूरेट इसके बारे में ये किसी को नहीं पता था कि यह कितना बड़ा है। इसलिए सभी ये उम्मीद कर सकते थे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो कि जिससे ये डिस्ट्रॉय ना हो। डू यू थिंक वी विल सक्सीड? दत्तादा आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन। अब दत्तादास सर जॉन से उनकी राय पूछते हैं, क्या हम सफल हो जाएंगे? ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड considerable affinity for each other. एफिनिटी होती है घनिष्ठ संबंध। अब एक सप्ताह में दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। और इसी संबंध के स्थापित होने का दत्तादा सर जॉन से पूछते हैं, क्या हम सफल हो जाएंगे? मिस्टर दत्ता, I will give you an honest answer. I am not buying any Christmas present till December 15. अब सर जॉन क्या कहते हैं? मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। श्रीमान दत्ता, मैं आपको एक ईमानदार उत्तर दूंगा या मैं आपको एक सही उत्तर दूंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15। मैं दिसंबर 15 तक क्रिसमस का प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा। मतलब मैं तब तक कोई भी दिसंबर 15 तक क्रिसमस के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदूंगा। मतलब उन्हें भी डाउट था कि क्या पता हम सफल हो या ना हो। दत्ता दा टूवर्ड द ब्रिटिश आइल्स for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observation and exchanging views with amateur as well as professional astronomer. अब दत्तादा ने कॉन्फ्रेंस के इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद भी 2 सप्ताह तक ब्रिटिश आइल्स में समय बिताया। वहाँ पर अब उन्होंने बहुत चीज़ें विजन ऑब्जर्व देखी और अपने विचार शौकिया एमेच्योर और प्रोफेशनल जो खगोल शास्त्री थे उनसे अपने विचार साझा के एक्सचेंज के, उनके विचार भी सुने और अपने विचार भी उन्हें बताए। On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and usual hangers on. अब जब वो वापस अपने घर लौटे तो उनका स्वागत उनके दोस्तों ने, सामाजिक नेताओं ने, स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने और हैंगर्स ऑन होते जिन्हें ना बुलाया गया हो उन लोगों ने भी उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। Loaded with garlands and bombarded by questions from the press, he somehow made his way to the waiting car. और उनको गार्लैंड्स से मालाएं उन लोडेड विद गार्लैंड्स उनको खूब सारी मालाएं पहना दी। मतलब उनकी इतनी मालाएं पहना दी कि उनका पूरा गला भर गया। और बॉम्बर्ड होता है प्रश्न पूछना। मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्नों की बौछार। और जो प्रेस थी उन्होंने उन पर बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे और कि धूमकेतु कॉमेट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में और वहाँ के उनके बारे में बहुत सारे प्रश्नों की उनके ऊपर बौछार कर दी। और वो किसी तरह ही समहाउ मेड हिज वे और किसी तरह इन सब के बीच उन्होंने अपना रास्ता, अपनी वेटिंग जो उनकी कार प्रतीक्षा कर रही थी उस तक उस और किया। मतलब उनके प्रश्नों के सुनते और अपने गले में हार पहनते पहनते वो किसी तरह कार तक अपनी तक पहुंच गए। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।